हेलो दोस्तों, यूनी क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग हिंदी में वर्तनी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह लेक्चर नंबर 14 है, 14th है। और वैसे ओवरऑल अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो यह 8th लेक्चर होगा। इस तरीके से आप देख लीजिए आज आपको क्या पढ़ना है। जो अल्फ़ाबेटिकल है तो मतलब इस तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद एक और लेक्चर बनाया जाएगा इसी से संबंधित, उसमें मिसलेनियस होंगे। कहीं से भी किसी भी तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट कहीं से भी मिलेंगे उनको छांट करके ढूंढ करके उन्हें एक पेज में समरी करने का प्रयास करेंगे, जिससे कुछ भी ना छूटे। और कैसे आप 60 में 60 लाएंगे उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, मेरी बनती है कंटेंट देना और आपकी मेहनत करने की। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 14 और ठीक है ओवरऑल 14 नंबर है और ऐसे 8वां लेक्चर है, इस तरीके से 8वां। ठीक, तो पहला देखिए आप क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। पहला आप पढ़िए तो सकुशल पूर्वक क्या लिखा है? सकुशल पूर्वक। ओके, तो सकुशल पूर्वक का क्या होगा? सकुशल क्या होगा? सकुशल। ये सब सवाल कहाँ आएंगे मैं बताता जाता हूँ, वाक्य प्रयोग में आएंगे। ठीक है, कि मोहन के घर में श्री रामायण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सकुशल पूर्वक संपन्न हो गया। तो आप वहाँ ठहर जाना, कहना कि सकुशल पूर्वक शब्द माने वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, वर्तनिक दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है, इसलिए वहाँ लिखिए आप कि मोहन के घर में, ठीक है, श्रीमद् भागवत सकुशल संपन्न हो गया। तो आप इस तरीके से पढ़िए। हाँ, क्योंकि आप क्या है, आप ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जिसमें धैर्य और पेशेंस को हम मान के पढ़ते हैं और अपना माइंड ओपन करके पढ़ते होंगे। मैं ऐसा मान के पढ़ाता हूँ। चलिए आगे देखिएगा। सजन, सजन का क्या होता है? सज्जन। क्या होगा? सज्जन। ओके, तो कभी कभी देखो ऐसा भी लिख के आए अगर आपको, जैसे 2 बार ज लगा दे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे सज्जन, ठीक है, इस तरीके से 3 ज लगा दे, तो ये पर ध्यान रखिएगा, सज्जन एक इसी तरीके से लिखा जाएगा। ओके, आगे बढ़िएगा। सम्मिलित, क्या लिखा है? सम्मिलित। यहाँ पर बड़ी मात्रा लग गई, सम्मिलित, जबकि क्या होगा? सम्मिलित। क्या होगा? सम्मिलित। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, कभी ऐसे सम्मिलित भी सही नहीं है। अगर कोई कहे सम्मिलित, ठीक है, तो भी सही नहीं है, सम्मिलित ही सही है। जैसे उल्लिखित ही सही होता है, ओके, ऐसे सम्मिलित ही सही होगा। अगला देखिएगा, सच्चित। सच्चित का सही होगा सच्चित। सच्चित में 2 च भी रहेंगे, साथ ही साथ त में हलंत भी रहेगा, ये ध्यान रखना है। सच्चित या सदचित कोई भी पूछे तो आपको लगाना है सच्चित, और जब सच्चित जल्दी बोलेंगे तो तब पूरा नहीं बोलेंगे, इसलिए हलंत लगेगा ही लगेगा। सच्चित क्या होगा? सच्चित। ओके, अगला देखिएगा, सतमार्गी। सतमार्गी क्या होता है? सन्मार्गी। सतमार्गी क्या होता है? सन्मार्गी। सन्मार्गी पौने आप पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, ठीक है, सन्मार्गी पौने। ओके, तो सन्मार्गी। अगला देखिएगा, सत्व। सत्व बिल्कुल तत्व से मिलके बना है, और तत्व लिखना आप सीख गए हैं। इसके पहले त पे है कि तत्व इस तरीके से लिखा गया, गलत है, तत्व इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, आज थोड़ी सी दिक्कत है वॉइस में, आपको थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन टालने लायक मुझे नहीं समझ में आया कि टालना चाहिए। जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इस पे क्या कहते हैं? अगर गर्दन बगावत पर उतर जाए तो तलवार की खैर नहीं। अगर गर्दन बगावत पर उतर जाए तो तलवार की खैर नहीं। जिसे तकदीर के पन्ने पलटने हों तो उसे संघर्ष से बैर नहीं। ठीक, तो टालना नहीं है, ऑफिसर बनना है तो कोई विकल्प नहीं यूज करिएगा साइड का। हारता वही है जिसके मन में संशय पैदा हो जाए, वो कभी नहीं जीतता। सत्व किससे बना है? तत्व से। तो तत्व लिखना आप सीख चुके हैं, तो इसलिए सत्व भी आप सही कर देंगे। ठीक, आगे देखिएगा, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का क्या होगा? सद्बुद्धि।
द में हलंत लगाएंगे, इसलिए जल्दी बोलना पड़ेगा आपको। सद्बुद्धि, क्या होगा? सद्बुद्धि। सदृश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो आप, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है। सदृश्य का क्या होगा? सदृश्य, क्या होगा? सदृश्य, ओके, सदृश्य, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सदोपदेश का क्या होगा? सदुपदेश, क्या होगा? सदुपदेश, क्योंकि सद माने अच्छा, उपदेश, ठीक है, जुड़ा हुआ है, बना है, इसलिए सदुपदेश होगा, सदुपदेश नहीं होगा, ठीक है, सदुपदेश। संधान, संधान का क्या शुद्ध होता है? इस तरीके से संधान होगा, ठीक है, रिसर्च, संधान वाला, अनुसंधान वाला। समिति नहीं, लेकिन समिति बोलेंगे तब तो सही हो ही जाएगा। अशुद्ध में क्या लिखा? समिति, समिति शुद्ध है, जबकि समिति लिखा है, तो समिति का क्या होगा? समिति। समुज्ज्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लो, क्योंकि ये क्या है? उज्ज्वल से बना है, सम, ठीक है, सम उज्ज्वल। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? इसी तरीके से लिखा जाता है, आप पढ़ चुके हैं। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, जबकि प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। और ये बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और इसी से बन रहा है समुज्ज्वल, तो अब आप कर लेंगे कि 2 ही ज लगाने हैं, तभी सही होगा, क्योंकि उज्ज्वल से बना है। सम्यक, सम्यक में क्या है? हलंत लगाना है। सम्यक में क्या लगाना है? हलंत लगाना है। सम्राट में हलंत लगाना है, और इसके पहले पढ़ा था आपने, विराट में हलंत लगाना है, विद्युत में हलंत लगाना है, विधिवत में हलंत लगाना है, परिषद में हलंत लगाना था, बट श्रीयुत में हलंत नहीं लगाना था। ऐसा रिवाइज हम करते जा रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहें। सहस्त्र, क्या लिखा है? सहस्त्र। देखो, हलंत लगे हैं या कोई कैसे शब्द हैं, वो बार बार बोलने से ही आते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रत्यय लगा करके इतने सवाल इतनी बार बोल दिया हूँ कि अब आपसे गलत नहीं होता होगा। आपको मैंने कितनी बार औदार्यता या, ठीक है, सौजन्यता, ठीक है, इस तरीके के शब्द, सौंदर्यता, ठीक है, औदार्यता, ऐसे शब्दों को मैंने सिंपल बताया। सौजन्य होगा, औदार्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, अब आप सही कर पा रहे होंगे, अब पढ़ना नहीं पड़ता होगा, तो ऐसे ही बार बार बोलूँगा, आपको याद हो जाएगा। तो सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र का शुद्ध क्या होगा? सहस्त्र। और ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप टिक कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ आप उसे रट लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। समवरण, समवरण का क्या होता है? संवरण। समवरण का क्या होता है? ये क्या है? म लगा है ना, तो इसीलिए समवरण बोलिए। और समवरण का क्या होगा? संवरण, क्या होगा? संवरण, समझ गए ना। ऐसे समवाद, समवाद का क्या होता है? संवाद, क्या होगा? संवाद, समझ गए। तो समवाद का क्या होगा? संवाद। सर्वस्व, क्या होगा? सर्वस्व, सर्वस्व का क्या होगा शुद्ध? सर्वस्व, क्या होगा? सर्वस्व, ठीक है, सर्वस्व, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वस्व, हरिश्चंद्र, आप बनारस में हरिश्चंद्र घाट जाते हैं ना, ठीक है, जहाँ पर आरती होती है ना, गंगा आरती फेमस है। उन्होंने क्या? सर्वस्व दान, उन्होंने, महाराजा हरिश्चंद्र ने क्या कर दिया था? सपने में देखा कि उन्होंने सब कुछ राजपाट दान दे दिया, और अंततः क्या है, वो हकीकत में फिर क्या है, उसका अनुपालन करते हैं और सब कुछ दान कर देते, माने सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया था, ठीक। तो ये है सर्वस्व। ये देखो, इस सेंटेंस जो मैं बोलता हूँ अनायास नहीं बोलता, वो वाक्य शुद्धि और वाक्य वर्तनी, माने वाक्य शुद्धि में ही वो टॉपिक है आपका, इसके ठीक बाद का, इसीलिए आप, और आपको भी दिमाग में आना चाहिए आप, क्योंकि इसके प्री निकालने के बाद आप मेंस दे रहे होंगे आरओ का या उसका, तो सेंटेंस आपकी जुबान पे खट से आने चाहिए, तभी आप गद्यांश की सही व्याख्या कर पाओगे, ऐसे अच्छे लिख पाओगे, और आप वन टाइम में समीक्षा अधिकारी बन के बैठ पाओगे, ठीक है। तो कोई भी यहाँ अनायास में बात कभी नहीं करता हूँ। सारिणी, सारिणी का क्या सही होगा? सारणी, क्या होगा? सारणी, ठीक है। तो आरओ मेंस में एक टेबुलर फॉर्म है टॉपिक। चलिए आगे देखिए।
सशंकित, सशंकित का शुद्ध क्या होगा? शशंक। क्या होगा? शशंक होगा। सशंकित शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, बल्कि क्या होगा? शशंक होगा। क्या होगा? शशंक। अगला देखिएगा सस्य श्यामला, ये रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्य श्यामला भूमि, सस्य श्यामला, ठीक है, मलय शीतलम, ऐसे है ना, सस्य श्यामला भूमि। तो देखिएगा सस्य श्यामला का क्या शुद्ध होगा? सब में बड़ा सा लगा दीजिएगा, सस्य श्यामला, सस्य, सस्य श्यामला। ओके, सस्य श्यामला आप सही कर लीजिएगा। सुषुप्त, इसे रट लो, इसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लो भैया, इसे 100 टाइम इंपॉर्टेंट कर लो। क्या? सुषुप्त। सुषुप्त कैसे लिखा जाएगा ये रट लो आप। सुषुप्त इसी तरीके से लिखा जाएगा, सुषमा वाले स से, ठीक है। अगर सुषमा भी पूछे तो सुषमा भी ऐसे ही लिखा जाएगा, पता नहीं इसमें लिखा कि नहीं, इसी तरीके से सुषमा भी लिखा जाएगा। हाँ, तो सुषुप्त का क्या शुद्ध होगा? इस तरीके से ही लिखा जाए तभी मानिएगा आप, सुषुप्त, है ना। सुषुप्ता का आपने विलोम पढ़ा है, जागृत। क्या पढ़ा है? विलोम जागृत। सहीसुड़ु, सहीसुड़ु का क्या शुद्ध होगा? सहिसुड़ु। सहीसुड़ु का क्या होगा? सहिसुड़ु, ठीक है, सहिसुड़ु। सहिसुड़ु मतलब क्या होता है? आपके विचारों, मत, मजहब या मान्यताओं, ठीक है, से विपरीत मत, मजहब, विचार वाला कोई व्यक्ति हो, उसे भी अगर आप स्वीकार करते हैं तो आप क्या है? सहिष्णु हैं। आप क्या हैं? सहिष्णु हैं। साक्षात, साक्षात में क्या है? हलंत लगा दो। साक्षात में विधिवत हलंत लगाना। साक्षात में क्या लगाना? विधिवत हलंत लगाना, अर्थात विधिवत में भी हलंत लगेगा, साक्षात में भी हलंत लगेगा, सच्चित में भी हलंत लगेगा, परिषद में भी हलंत लगेगा, विराट में भी लगेगा, विराट में भी लगेगा, श्रीमान में भी लगेगा, श्रीयुत में नहीं लगाना है, ठीक। तो इस तरीके से साधुवाद, साधुवाद का क्या सही होता है? साधुवाद। क्या होगा? साधुवाद, क्योंकि साधु शब्द ही गलत है, ऐसे अगर कोई लिख दे कभी तो साधु का क्या होता है? साधु का शुद्ध क्या होता है? साधु। क्या होता है? साधु, इसलिए साधुवाद बनेगा। हाँ, सिंचित, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखो, ये आपसे बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस हैं। तो सिंचित शब्द गलत होता है। सिंचित का क्या होता है? सिक्त। क्या होता है? बोलिए, सिक्त। क्या होता है? सिक्त, रट लो आप। सिंचित का क्या होता है? शुद्ध सिक्त। सिंचित का सिद्ध सिक्त, और ये भी बहुत आता है, ये भी आपसे गलती होती है। सीधा साधा, है ना, सीधा साधा, ठीक है। तो यही बोलते हैं ना, सीधी साधी कुड़ी बिगड़ गई। तो सीधी साधी नहीं होती है, बल्कि सीधी सादी होती है, सीधा सादा होता है। तो अब गलत मत करना। हाँ, सीधा सादा लड़का बिगड़ गया। सुंड, सुंड का क्या होता है? सूंड। सुंड का क्या होता है सही? सूंड, ठीक है, सुंड नहीं, सूंड सही होता है। सूची पत्र, सूची पत्र का क्या होता है? सूची पत्र। क्या होता है? सूची पत्र, चंद्रबिंदी या बिंदी मत लगाना, सूची पत्र, ठीक, सूची पत्र। शुश्रूषा, इसे कितनी बार कहूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसे आप 1000 बार कर लेना। कितनी बार? 1000 टाइम। शुश्रूषा, शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा? शुश्रूषा, बड़ा सा और बड़ा उपमांत्रा स्र में, ठीक है, शुश्रूषा, शुश्रूषा। अगला देखिएगा सुषुप्ति, सुषुप्ति भी बहुत आता है। सुषुप्ति का विलोम पढ़ चुके हैं, जागृत। सुषुप्ति का जागृति और सुषुप्त का जागृत, ठीक है। तो इस तरीके से, तो सुषुप्ति का कैसे लिखा जाएगा? सुषमा वाला ही सुषुप्ति रहेगा, इसी तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही सुषुप्त का क्या होगा? सुषुप्त। सुषुप्ति का सुषुप्ति, सुषुप्त का सुषुप्त। स्वच्छंद, स्वच्छंद का क्या होता है? स्वच्छंद। स्वच्छंद का क्या होता है? स्वच्छंद। स्वच्छंद का क्या होता है? शुद्ध स्वच्छंद, ओके, स्वच्छंद, ठीक। साक्ष्य, साक्ष्य का क्या होता है? साक्ष्य। साक्ष्य का क्या होता है? शुद्ध साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य, एविडेंसेस, एविडेंस, साक्ष्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैं बता भी चुका हूँ,
ठीक है, आप यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा के तिबारा पढ़ रहे होंगे। शमशान को कैसे लिखा जाएगा? शमशान पर जीवन का अंत एक सबसे बड़ी घटनाओं में एक है। जन्म के बाद सबसे बड़ी घटना अगर कोई पूछे तो क्या है? शमशान में पहुंचना ही है। तो सबसे बड़ी बात होने, दूसरी सबसे बड़ी बात है जीवन की, इसलिए क्या है, बड़ी बात होने से बड़ा सा दोनों में लगा देना, कभी गलत ही नहीं होगा। ऐसे सोच के जोड़ लो, ठीक है। कुछ करना है तो कुछ कर जाओ। स्थायित्व, स्थायित्व का क्या सही होगा? स्थायित्व। स्थायित्व का क्या सही होगा? स्थायित्व। ओके, ये सही कर लीजिएगा। स्थायी, ये बहुत ज़्यादा आपको वाक्य अशुद्धि में आएगा, ठीक है। ये वाक्य अशुद्धि में बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है, ऐसे ही आएगा। तो अनुच्छेद 324 के तहत क्या है? एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। तो वहाँ पर क्या है? सब सही है इसमें, तो वहाँ स्थायी में अगर ये वाला लिख दे, ठीक है, कि स्थायी संवैधानिक संस्था है, तो गलत हो जाएगा। बल्कि कौन सा सही होगा? ये। तो जितने आर्टिकल में बताया संवैधानिक संस्था है, वो सारे दोनों ही बातें सही थी। बस स्टेटमेंट भी प्रूव कर दिया और एक फैक्ट भी, 2 फैक्ट भी आपको मिल गए। सौहार्द्र, सौहार्द्र का क्या होता है? सही सौहार्द, ठीक है। सौहार्द्र का क्या होगा? सौहार्द, ठीक है। इस समय प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स में क्या है? बंगाल में क्या है? बंगाल में हिंसा भड़क चुकी है ना, वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में। तो वहाँ क्या है? सौहार्द बिगड़ रहा है, ठीक है, सांप्रदायिकता की तरफ जा रहा है। तो वही सौहार्द कहिएगा, सौहार्द। यही सब शब्द प्रयोग में भी आएंगे। वहाँ सौहार्द्र लिखा रहेगा तो आप कहेंगे कि स्टेटमेंट के रूप में भी मैं पढ़ा हूँ, तो अब मैं सौहार्द सही कर सकता हूँ, इसीलिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या होगा? सही स्वास्थ्य, ये रट लीजिएगा। देखो, अगर कहे कोई स्वस्थ, ये सही है कि नहीं? तो स्वस्थ सही है। लेकिन अगर कोई कहे स्वास्थ्य सही है, तो स्वास्थ्य गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य होगा। समझ गए ना? तो स्वस्थ सही है, बट स्वास्थ्य नहीं सही है, बल्कि उसकी जगह क्या सही होगा? स्वास्थ्य सही होगा। अब इस शब्द प्रयोग में भी आप कर लीजिएगा। सिंहनी, सिंहनी का क्या सही होता है? सिंहनी। सिंहनी का क्या होता है? सिंहनी। जैसे कोमलांगिनी का क्या होता है? कोमलांगी, ठीक है। तो सिंहनी की, ठीक है, ये किसकी पत्नी या गर्लफ्रेंड है बताइए? वही नाहर, मृगराज, शार्दूल, केसरी, केहरी, केसी, मृगराज, नाहर, पंचमुख, अर्थात शेर की गर्लफ्रेंड या पत्नी है सिंहनी, ठीक है। तो ये सारे पर्यायवाची बता दिए। स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, लेकिन शुद्ध क्या होना चाहिए? स्वामी भक्त, छोटी की मात्रा रहे। स्वामी भक्त, भक्ति नहीं, स्वामी भक्त, ठीक है। स्वामी भक्ति सही है। क्या है? स्वामी भक्ति, ओके, स्वामी भक्ति, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? शिष्ट, शिष्ट का शुद्ध क्या होता है? शिष्ट, बड़ा सा रहेगा। ये देख लीजिएगा। स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर का क्या होगा? स्वयंवर, ठीक है। तो स्वयंवर, ओके, म नहीं लगेगा, स्वयंवर। अब स्वयंवर तो मत बोलिएगा, स्वयंवर होता है, ब तो होता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राखी सावंत का स्वयंवर मत देखिएगा, ठीक है। तो स्वयंवर होता है। किसका स्वयंवर फेमस है बताइए जल्दी से, हाँ बोलिए। चलिए आगे देखिएगा। स्वाति, स्वाति का क्या होगा? स्वाति, स्वाति का क्या होगा? स्वाति। स्वाति देखो जनरली गर्ल्स का नाम होता है, तो स्वाति बड़ी मात्रा लगाती हैं, लेकिन ये सही क्या होगा? स्वाति। अब ये स्वाति कहाँ मिलेगा आपको? स्वाति की बूंदें, ठीक है, स्वाति की बूंदें। तो इस तरीके से
सृजन का क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे गलत होने के चांसेस पूरे हैं। तो सृजन हमेशा पढ़ते हैं, सृजन सही नहीं है, बल्कि क्या होगा, सर्जन सही है। क्या होगा, सर्जन, ये वाले सर्जन भैया नहीं, ठीक है। सुश्रुत, सुश्रुत क्या थे, शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं ना, तो सर्जरी वाले हैं वो, तो ये सर्जन, ठीक है। आगे देखिएगा, सृष्टा, सृष्टा का शुद्ध क्या होगा, सृष्टा, सृष्टा। दृष्टा का क्या सही होगा, दृष्टा। सोचनीय का क्या होगा, सोचनीय। बड़ी बात होती है ना, सोचना क्या है, सामान्य बात नहीं है, तो बड़ा सा लगाइएगा, सोचनीय। शूर्पणखा क्या है, शूर्पणखा, तो शूर्पणखा का क्या होगा, शूर्पणखा। क्या होगा, शूर्पणखा। ओके, चलिए, तो लोग बोलते हैं ना सुपर सपुड़खा, सपुड़खा, लेकिन शूर्पणखा होता है। सिंदूर, सिंदूर का क्या होगा, सिंदूर, ठीक है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, अजय बाबू, रमेश बाबू की जगह दूसरे आ गए। श्रृंखला, श्रृंखला का क्या होगा, श्रृंखला, ठीक है। तो श्रृंखला में ये, अच्छा कभी ऐसे भी लिख दे अगर आपको, ठीक है, श्रृंखला, तब आप तो जान गए हैं ना, पढ़ा चुका हूँ कई बार कि जब ये आधा लगा ही लगा है तो उसमें एक बार फिर से क्यों लगा रहे हैं, तो कभी ऐसा शब्द सही होगा ही नहीं। जैसे ऐसा मैंने कहाँ बताया था आपको, श्रृंगार में ऐसे सही होगा, ठीक है, ऐसे श्रृंगाल, ऐसे सही होगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का अगर रहे तब तो अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर भी श्रृंखला में क्या हो जाएगा, श्रृंखला। कभी ऐसे पूछ ले तब भी आप कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु का क्या होता है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु का क्या होता है, हिरण्यकशिपु, ठीक। हितैषी, हितैषी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, स कैसे लिखा जाएगा, इसी तरीके का स रहेगा इसमें, ये वाला हितैषी, हाँ, ठीक है। आपका क्या है, अगर कोई हितैषी है तो आपको बुरे हालात में भी क्या है, थक के भी चलने का साहस देगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। कहते नहीं हैं कि जिस ज़िंदगी में संघर्ष न हो उसको कहानी को कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में क्या है, एक बेहतर चाणक्य जैसा दोस्त, हमसफ़र कोई भी हो तो उसका पूरा जीवन ही क्या है, इतिहास बन जाता है। तो हितैषी, तो हितैषी क्या है, इस तरीके से लिखेंगे। हितेच्छुक, हितेच्छुक का शुद्ध होता है हितेच्छु, हितेच्छुक का क्या होता है, हितेच्छु, क्या होता है, हितेच्छु। हिंग, हिंग का क्या होता है, हींग, हिंग, हिंग का क्या होता है, हींग। एकमात्र राज्य जहाँ अब हींग का वृक्ष लगाया गया, कहाँ पर बताइए, हिमाचल या उत्तराखंड, आप ऑप्शन बताना। और हींग किससे मिलती है, जड़ से, किससे मिलती है, जड़ से प्राप्त होती है। और हींग के लिए ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कहाँ फेमस है, बताइए जल्दी से आप कमेंट में। होठ, होठ का क्या होगा, होठ, क्या होगा, होठ का क्या होगा, होठ, ठीक है। कहीं तो मैं आपको इस पर एक गाना सुनाऊँ होठ पे, ठीक है, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, क्या ही सुनाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बोलते काश तो मैं आपको सुनाता। हिमांचल, हिमांचल का क्या है, हिमाचल, हिमांचल का क्या सही होता है, हिमाचल, ये रट लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हरड़ी, हरड़ी का क्या होता है, हरिड़ी, हरड़ी का क्या होता है, हरिड़ी, ठीक। और हिरण का क्या होता है, हरिण, हिरण का क्या होता है, हरिण, ओके। हदकंप का क्या होता है, हृदकंप, हदकंप का क्या होता है, बोलिए जल्दी, हृदकंप, हृदकंप, ओके। लाइए मैं आपको गाना सुनाता हूँ, होठ वाला, हाँ, ठीक। बहुत पुराना गाना है, मुझे बहुत पसंद है, गज़ल उसी का है।
होठों को छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। होठों को छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। होठों को छू लो तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदकंप का क्या होगा? हृदकंप। ओके, ये इसलिए सुना दिया क्योंकि ये जो है इसमें कंटेंट ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो बस आपके लिए सुना दिया। छत्र का क्या है? छात्र, माफ़ करिएगा, छत्र का क्या होगा? छात्र सुनाने के लिए। संवारना, संवारना का क्या होगा? संवारना, संवारना का क्या होगा? संवारना। ओके। सौजन्यता का क्या होगा? सौजन्य, सौजन्यता का सौजन्य, ये बहुत बार बताया हूँ। ता लगाने पर व्यवहार्यता का व्यवहार होगा, सौख्यता का सौख्य होगा, सांक, ठीक है, सौजन्यता का सौंजल्य होगा, दौर्बल्यता का दौर्बल्य होगा, ठीक है, औदार्यता का औदार्य होगा। कई चीज़ें ऐसे बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सौख्यता का सौख्य होगा। बस आपके नॉलेज को कंसोलिडेट करने के लिए लिख दिया हूँ। सांकल का क्या होगा? शांकल, सांकल का क्या होगा? शुद्ध शांकल, ठीक है। और एक आपको एक मोटिवेशन के लिए लिखा हूँ कि असफलता तभी आती है, असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत क्या है भूल जाते हैं। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप क्या है, हमेशा अपने आप को इवेल्युएट करते रहो, ठीक है। कभी भी सोते वक्त आत्मचिंतन जरूर करो कि क्या मैं जिस तरीके की चाल में चल रहा हूँ या जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या वो सफिशिएंट है? तो क्या मैं अपने एम पे चल रहा हूँ या किसी के बुलाने पर या इस तरीके से किसी भी चीज़ में मैं इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ? इसका असेसमेंट आप ज़रूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिक क्लासेस आपके अधिकारी बनने में, ठीक है, अपना छोटा सा योगदान देने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।